नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 6 पढ़ेंगे, भगवान के डाकिया। इसको जो लिखने वाले हैं वह है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इसको लिखने वाले कौन है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। जैसा कि इस पाठ के नाम से आपको लग रहा है कि भगवान के डाकिया, डाकिया अर्थात जो मैसेज को, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जिसकी खाकी रंग की ड्रेस होती है, साइड में एक बैग होता है जिसमें की चिट्ठियां होती है। वो चिट्ठियां विभिन्न प्रकार की होती हैं और वह एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियों को पहुंचाने का काम करता है, संदेश भिजाने का कार्य करता है। तो इसमें जो कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, ये बता रहे हैं कि इस प्रकृति में भी भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिये होते हैं जो हमें कुछ संदेश भेजना चाहते हैं, किंतु हम वो संदेश नहीं समझ पाते हैं कि वह संदेश क्या देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यह दो छंद हैं जिनके माध्यम से कवि जो है वो हमको कुछ संदेश देना चाहते हैं। यह दो छंद है, एक यह और एक यह, कविता के माध्यम से बताया है। इसमें पहले वाले और इस दोनों ही छंद में पक्षी और बादल के माध्यम से कवि जो है वो संदेश देना चाहता है कि पक्षी जो है वह अपनी मधुर आवाज से वातावरण को बहुत आनंदमय करते हैं। पक्षी समान रूप से अपने गान को, अपनी मधुर आवाज से सबको आनंदित करते हैं। वो यह नहीं देखते हैं कि मैं इसी गांव में गाऊं, इसी गांव में अपनी मधुर आवाज से सबको संदेश दूं, ऐसा नहीं है। वो सभी के लिए करता है। बादल जो है वो, बादल का कार्य है बारिश करना। तो वह ये नहीं के देखते हैं कि मैं मेरे देश में ही बारिश करूं, दूसरे देश में नहीं करूं, मैं जहाँ रहता हूँ ऐसा नहीं है। वो पूरी धरती पर रहते हैं। उनके लिए कोई देश की सीमा नहीं है कि इतनी ही मेरी सीमा है, ऐसा नहीं है। पूरी धरती जो है, पूरा पूरा ये जितना संसार है वो सब उनके लिए समान है। उनके लिए कोई सीमा तय नहीं है कि यहीं तक रहना है, यहीं तक जाना है। तो यहाँ पर कवि जो बताना चाह रहे हैं कि भले ही हम आज स्वतंत्र हो गए हैं, किंतु हमने हमारी सोच से अपने आप को परतंत्र कर रखा है। हमने अपने आप को देश की सीमाओं में बांध रखा है। हमने जाति, धर्म इत्यादि अनेक दुर्गुणों को, बंधनों में अपने आप को बांध रखा है। हमारा मोहल्ला है, हमारा गांव है, बस हमारा देश है, हम यहीं तक अपनी सोच को दायरे में बांध के रखा है। तो कवि जो है इन दो पद्यों के माध्यम से हमको यहाँ कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आइए हम ये दोनों पद्य पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते हैं, बाँचने का मतलब होता है पढ़ना, समझना। यानी यह जो चिट्ठियां हैं, यह जो संदेश है, मैसेज है, यह पक्षी और बादल ला रहे हैं। और पहला जो पद्य है इसमें पक्षियों के लिए कहा है कि यह जो पक्षी है वो क्या कर रहे हैं? भगवान के डाकिये हैं, यानी भगवान के द्वारा भेजे हैं और ये हमको कुछ संदेश देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या हैं, इस संदेश को समझ ही नहीं पाते हैं। तो कह रहे हैं कि पक्षी जो हैं ये भगवान के डाकिये हैं और बादल जो है वो भी भगवान के डाकिये हैं। तो ये एक महादेश से, यानी एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जा कर के अपनेपन की संदेश देते हैं। तो हम तो ये समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई हुई जो चिट्ठियां हैं वो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो है वह समझ जाते हैं। हम सब के लिए तो क्या है, हम सब अपने बारे में ही सोचते हैं। और कवि जो कह रहे हैं कि हम ये बात नहीं समझ पाते, लेकिन ये सब बात पृथ्वी पर जितने अवयव हैं ये समझ जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि यह जो कह रहे हैं, यह जो पक्षी है, बादल है, पेड़ है, पौधे हैं, यह क्या करते हैं? सर्वस्व समर्पित करने को, प्यार को बांटने का,
अपने आप को सीमाओं में बांधने के लिए नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि तुम प्यार को बांटो, सर्वस्व समर्पित कर दो। ये अपने पास जो होता है वो सब कुछ दे देते हैं। बादल के पास पानी होता है, वो सब कुछ बरसा देते हैं। पक्षी जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह प्यार बांटते जाते हैं, हमको नई सीख दे देते हैं। कहते हैं कि जानवरों में भी भावनात्मक शक्ति होती है, वो भावनाओं से अपने आप को कुछ सिखा देते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम समझने का प्रयास तो कर सकते हैं। इनसे कुछ सीख ले सकते हैं कि हम बंटवारे में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में, इन सभी चीज़ों में, जाति, धर्म, देश, सीमा, विवाद, इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ करके इन पक्षियों और बादल से कुछ सीख ले और इनसे समझे कि किस प्रकार ये अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, किस प्रकार ये प्यार को बांटते चलते हैं, किस प्रकार ये हम इनके जीवन को निस्वार्थ भाव से जीवन को व्यतीत करते हैं। तो हमको भी हमारे जीवन में इन भावनाओं को लाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पद्य देखिए। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो हम मनुष्य जो है वो क्या करते हैं, विज्ञान का दिमाग लगाते हैं और भावनात्मक पक्ष को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम वैज्ञानिक सोच लगाते हैं कि यही आंकते हैं यानी हम यही समझते हैं कि एक देश की जो धरती है वह दूसरे देश को बेचती है। हम क्या समझते हैं कि यह जो सुगंध है, हवा है, जो एक देश से उड़ करके दूसरे देश में आ जाती है, और यह उड़ते उड़ते किससे आती है, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पांखों यानी पंखों से तिरता है। यानी एक जगह से हवा जो है पक्षियों की पंखों से उड़ती हुई दूसरे देश में आ जाती है। किंतु हम ये समझ ही नहीं पाते हैं, ये तो पूरी धरती एक ही है, न तो कोई अपनी है न पराई है। हम ये बात नहीं समझते, हम तो यही समझ जाते हैं कि एक देश की धरती है वो दूसरे देश में आ गई, लेकिन पक्षी इस बात को नहीं समझते, क्या तेरा और क्या मेरा। तो हमें पक्षियों के माध्यम से कवि समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमको तेरी मेरी की भावनाओं को नहीं रखना है, हमको वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी है। ये पूरी जो संसार है, पृथ्वी है, वह सब एक है, उस एक ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। उन्होंने कोई भेद नहीं किया, तो हम उसमें क्यों भेद कर रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं कि एक धरती है और दूसरी धरती है। ऐसा नहीं है, यह पूरी संसार एक ही है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम क्या देखते हैं कि एक बादल है, ये नदी है, समुद्र है, वहां से क्या करते हैं, गर्म भाप उठती है, बादल उसको ले लेते हैं और दूसरी जगह वह उसको बरसा देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, एक देश की जो भाप थी बादलों ने वहां से ली और दूसरे देश में उसको पानी के रूप में बरसा दिया। ऐसा नहीं है, प्रक्रिया तो यही है साइंस के हिसाब से, किंतु हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक देश है और दूसरा देश है। नहीं, ये पूरा देश जो है वह एक है, एक हम परिवार की तरह है। कोई ये नहीं है कि ये देश है वो देश है। हमको वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को जागृत करना है। हमको सिर्फ एक वैज्ञानिक पक्ष को ही दिमाग में नहीं रखना है, हमको इनके साथ कुछ भावनात्मक पक्ष की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। हमको सोचना है कि क्या यह जो पृथ्वी है यह टुकड़ों में नहीं बटी है, देश में नहीं बटी, हम सब एक हैं, हम सब एक परिवार है। और ये पक्षी बादल जो हैं इनके समान ही हमको भी इस धरती के जितने अवयव हैं इन सबको एक मानना है और सभी के साथ प्यार बांटते हुए आगे बढ़ते जाना है। इनसे हमको कुछ सीख लेनी है कि जिस प्रकार ये निस्वार्थ भावना से सबके साथ प्यार को बांट रहे हैं, उसी प्रकार हमको भी निस्वार्थ भावना से प्यार को बांटते हुए सबको एक लेकर के सबके साथ होकर के आगे बढ़ना है। तो
भगवान हमको यही संदेश देना चाहते हैं और हमको इस संदेश को समझना चाहिए और समझ करके हमें हमारे जीवन में अमल करना जाना चाहिए। यही जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है भगवान के डाकिए के माध्यम से हमको यह संदेश देना चाहते हैं। तो बहुत ही सुंदर कविता है, आप इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। और ये पीछे कुछ शब्दार्थ दे रखे, वाचना यानी पढ़ना, आंकना यानी अनुमान लगाते हैं, पांख यानी पंख, सौरभ यानी सुगंध। तो इस प्रकार से यह कविता है। धन्यवाद।